मीठे का शौकीन कौन नहीं होता, और बात अगर ट्रेडिशनल स्वीट्स की हो जो स्पेशली घर में बनती हो, तो हमारे जहन में उसके स्वाद के साथ मीठी यादें भी उस डिश के साथ जुड़ जाती हैं, जो उसे बहुत ज्यादा खास और हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बना देती हैं, है ना? ऐसी ही एक स्वीट डिश है जो कि महाराष्ट्र की स्पेशलिटी है और हर स्पेशल ओकेजन पर आपको घर घर में मिलेगी। दैट इज पूरण पोली। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल आपके साथ और फोक कथा के एक और शानदार फूड सीरीज के एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पूरण पोली के बारे में। ऐसा भी कहा जाता है कि पूरण पोली महाराष्ट्र की एक सच्ची और सिग्नेचर डिश है। भारत में हम कई त्योहार मनाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट त्योहार, डिफरेंट स्पेशलिटीज और विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स भी होते हैं। महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं है। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स जैसे कि होली, गुड़ी पाड़वा, गणपति गौरी, श्रावण, दिवाली के दौरान ज्यादातर घरों में तैयार किए जाने वाला एक नॉर्मल सिंपल स्वीट फूड है। ये डिलीशियस पूरण पोली अभी 7 समंदर पार करते हुए अमेरिका और यूरोप तक भी पहुंच चुकी है। महाराष्ट्रियन स्वीट डिश जिसे लोकल लैंग्वेज में पूरण पोली कहा जाता है, गुजरात में इसे पूरण पोली या वेदमी, मलयालम तमिल में बोली, तेलुगु में बोबट्टू या बक्शालू और उगट्टले कन्नड़ में होलिगे और ओबट्टू और कोंकणी में उबट्टी या ऑल्सो पोली कहा जाता है। पूरण पोली कुछ नहीं बल्कि एक पराठा है जिसे गुड़ और चने के मिक्सचर से भरा जाता है और इसे मसालेदार करी के साथ परोसा जाता है। त्योहारों के दौरान इसे देवताओं को चढ़ाया जाता है और इसे नैवेद्यम कहा जाता है। इसे आमतौर पर देसी घी के साथ खाया जाता है। अब बात करें पूरण पोली के इतिहास की, तो 12th सेंचुरी का संस्कृत एनसाइक्लोपीडिया मनसोल्लासा, जिसे सोमेश्वर III ने असेंबल किया था, उसमें पूरण पोली का मेंशन है एज पूरण। पूरण पोली का ओरिजिन भारतीय राज्य महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पूरण पोली सबसे पहले 17th सेंचुरी में मराठा साम्राज्य के शासन के दौरान बनाई गई थी। इसे लॉन्ग बैटल्स के समय मराठा वॉरियर्स को एनर्जी सोर्स के रूप में परोसा गया था। इस डिश को बाद में मराठी कम्युनिटी के द्वारा पॉपुलराइज किया गया। जल्दी ही ये भारत भर में एक पसंदीदा स्वीट डिश बन गई। पूरण पोली शब्द संस्कृत के शब्द पूरण पोलिका से लिया गया है। पूरण शब्द का अर्थ है ऊपर तक भरना, पूरा करना। चूंकि भरा होना संपूर्ण होना है और पूरण में संतुष्टि कारक भाव भी है। संस्कृत में रोटी के लिए पोली या पोलिका शब्द है, तो भाव हुआ भरवा रोटी। पोली शब्द बना है पल धातु से, जिसमें विस्तार, फैलाव का भाव निहित है। इस तरह पोली का अर्थ हुआ जिसे फैलाया गया। बेलने की प्रोसेस से ही रोटी विस्तार पाती है। That's why it's called पोली। अगर बात करें रीजनल वेरिएंट्स की, तो पूरण पोली के प्रिपरेशंस में अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो रीजन के अनुसार अलग अलग होते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण में पूरण पोली की प्रिपरेशन कद्दूकस किए नारियल का यूज करके की जाती है। कभी कभी पूरण पोली के प्रिपरेशन के लिए नारियल पाम जगरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरण पोली की तैयारी में स्वीटनिंग एजेंट के रूप में चीनी या गुड़ का उपयोग किया जा सकता है। पूरण पोली की प्रिपरेशन के दौरान कुछ छोटे इंग्रेडिएंट्स का भी यूज किया जाता है, जो रीजन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। जनरली टेस्ट के लिए जायफल का यूज किया जाता है। इलायची से भी रिप्लेस किया जा सकता है इसे, या फिर दोनों का भी साथ में इस्तेमाल पूरण पोली में किया जा सकता है। पूरण पोली के लिए आटा भी अलग हो सकता है। कहीं पर गेहूं का आटा तो कहीं कहीं चावल का आटा भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरण पोली के प्रिपरेशन में पूरण की स्टफिंग की क्वांटिटी भी वेरी करती है। गुजरात में छोटे आकार और मोटाई वाले तुअर दाल से बनी पूरण पोली में पूरण ज्यादा होगा, जबकि होलिगे की प्रिपरेशन में नारियल भरा जाता है। ये कम मोटी और आकार में बड़ी होगी। महाराष्ट्र की बात करें तो पूरण पोली महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश है, जिसे महाराष्ट्र के हर घर में डिफरेंट ओकेजन्स पर बनाया जाता है। पूरण पोली को स्पाइसी आमटी से लेकर मीठी बासुंदी तक के अलग प्रोडक्ट्स के साथ खाया जाता है। आमतौर पर घी की टॉपिंग के साथ खाया जाता है। मिट्टी के बड़े बर्तन में
प्रिपेयर और रोस्ट किया गया पूरण बहुत पॉपुलर है। साइज में बड़ी होती है और ये पूरण पोली बहुत फेमस है। इतनी कि लोग बाहर से भी उन जगह पर आते हैं जहाँ पर इस तरह की पूरण पोली परोसी जाती है। स्टेट्स में ट्रेडिशन और कल्चर्स के चेंजेस की वजह से पूरण पोली की प्रिपरेशन के कई सारे मेथड्स प्रेजेंट किए गए हैं, जो स्टेट एंड रीजन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। नागपुर में चीनी का यूज कॉमन है, जबकि कोल्हापुर में गुड़ का यूज मिठास के रूप में पूरण पोली की प्रिपरेशन के दौरान किया जाता है। विदर्भ में पूरण पोली में भराव यानी फिलिंग बहुत ज्यादा होती है, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र में फिलिंग काफी कम होती है। खानदेश में लोग चने का यूज करते हैं बजाय काबुली चने या मूंग दाल के। महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में फिलिंग गुड़ और नारियल से होती है। पारसी लोग पूरण पोली की प्रिपरेशन के लिए ड्राई फ्रूट्स और एसेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहेंस करने में हेल्प करता है। बात अगर होलीगे और ओबट्टू की करें, कर्नाटका में होलीगे एक स्पेशल डिश है जो विभिन्न अवसरों जैसे उगादी पर परोसा जाता है। कर्नाटक में प्रिपेयर किए जाने वाली होलीगे चने और चीनी या गुड़ से बनाई जाती है और ओबट्टू नारियल और चीनी से भी तैयार किया जाता है। गोल्डन येलो स्वीट पैनकेक यानी कि ओपुत्तू या ओपुट्टू ज्यादातर तमिलनाडु के वेरियस रीजन्स में ट्रेडिशनल सद्या के दौरान खाया जाता है। ओपुट्टू या ओपुत्तू के डिफरेंट टाइप्स प्रिपेयर किए जाते हैं। थेंगा नारियल बोली और शर्करा ब्राउन शुगर शामिल है। ये आमतौर पर केरला में तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी जिलों में फेमस है। इसे ज्यादातर शाम के नाश्ते के रूप में पसंद किया जाता है। ये चपटी चपाती की तरह दिखता है। कादम्बर ओपुट्टू, जो ओपुट्टू की सबसे फेमस वैरायटी है, मोस्टली कोकोनट एंड ब्राउन शुगर फ्लेवर में अवेलेबल है। अब बात करते हैं पूरण पोली के प्रिपरेशन मेथड्स की। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेस पर पूरण पोली की तैयारी के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स सेम ही होते हैं, जैसे कि बंगाल चना या चना दाल, साधारण गेहूं का आटा, गुड़ या चीनी, इलायची या जायफल पाउडर और घी, पानी एक्सेट्रा। तुअर दाल का यूज मोस्टली गुजरात और अदर स्टेट्स जैसे कर्नाटका एंड तमिलनाडु में किया जाता है। आंध्र प्रदेश और कुछ अदर प्लेसेस पर मूंग दाल, चना या मिक्स दाल का यूज किया जाता है। माइनर इंग्रेडिएंट्स में नट्स, डेट्स, हल्दी पाउडर, इलायची आदि शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले चना दाल को प्रेशर कुकर में भाप में पकाया जाता है नरम होने तक। चीनी या गुड़ को इसमें ऐड किया जाता है और इस मिक्सचर को अच्छे से क्रश किया जाता है तब तक जब तक कि ये स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। आउटर लेयर के लिए गेहूं का आटा गूंथा जाता है। इनर फिलिंग यानी पूरण को स्टफ्ड पराठे की तरह भर के बनाया जाता है और पराठे की तरह ही धीमी आंच पर सेका जाता है देसी घी लगाकर। पूरण पोली की शेल्फ लाइफ को साफ और सूखी जगह पर रखने पर 2-3 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। एडिशनल फ्लेवर्स के लिए खोआ, काजू, बादाम पाउडर और इलायची पाउडर जैसे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं इस स्वादिष्ट पूरण पोली के न्यूट्रिशन वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स की। गेहूं के आटे से बनी पूरण पोली कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड सर्टेन मिनरल्स से भरपूर होती है। गुड़ में फास्फोरस एंड कैल्शियम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जायफल और इलायची भी डाइजेशन में मदद करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स जनरली यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स चना है फॉर पूरण पोली, जो कि जिंक, फोलेट, कैल्शियम एंड प्रोटीन का रिच सोर्स होने की वजह से कई बीमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल है। चीनी या गुड़ की वजह से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इलायची बैड ब्रेथ को भी सही करती है एंड टेस्ट भी एनहेंस करती है। कैलोरीज भी काफी होती हैं पूरण पोली में, तो इट्स गुड कि पूरण पोली को आप मॉडरेशन में खाएं। वनरसे एट एल ने 2016 में पूरण पोली की शेल्फ लाइफ और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की, जहां उन्होंने इसमें तुलसी के पत्ते ऐड किए। ये पाया गया कि तुलसी के पत्ते जोड़ने से पूरण पोली की न्यूट्रिशनल क्वालिटी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, बट सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स अनचेंज्ड रहती हैं। इंस्टेंट पूरण मिक्स को नॉर्मल पॉलीबैग में पैक किया गया और नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा गया एंड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को 3 महीने से अधिक पाया गया।
तो पूरन पोली भारत में एक बहुत ही फेमस मिठाई है जिसका समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व है। ये न केवल एक बहुत ही टेस्टी व्यंजन है बल्कि भारतीय त्योहारों और समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसके लाजवाब स्वाद और हेल्थ बेनिफिट्स के साथ पूरन पोली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा व्यंजन बना रहेगा। तो इसी बात पे पूरन पोली की रेसिपी हो जाए आपके लिए। तो महाराष्ट्रियन पूरन पोली कैसे बनाते हैं ये बात करते हैं अभी। तो आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको भरावन के लिए यानी कि फिलिंग के लिए चाहिए 3/4 कप चना दाल, 1 कप कटा हुआ गुड़, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 1 चुटकी जायफल पाउडर। आटा लगाने के लिए आपको 1.25 कप गेहूं का आटा चाहिए और आधा टेबल स्पून घी चाहिए। इसके अलावा घी, देसी घी आपको पूरन पोली सेकने के लिए और साथ में परोसने के लिए भी लगेगा। अब कैसे बनाते हैं? पूरन पोली का आटा सबसे पहले गूंथ लेंगे। एक कटोरे में आटा और घी मिक्स करें और जितना पानी यूज हो उतना पानी यूज करके अच्छा सा नरम आटा गूंथ लीजिए। अब इसको बराबर 5 भागों में बांट लीजिए और एक तरफ रख लीजिए। अब पूरन पोली भरने के लिए आपको चना दाल को 30 मिनट के लिए भिगोना है, एक तरफ रख देना है। एक गहरे पैन में थोड़ा सा पानी डालकर दाल को मिलाएं और 20 मिनट तक उसको पकाएं या प्रेशर कुकर में सीटी लगा लीजिए और छानकर अलग रख दीजिए। एक गहरे पैन में पकी हुई दाल, गुड़, जायफल और इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। मीडियम आंच पर आपको 5 से 8 मिनट तक इसे गुड़ के पिघलने तक पकाना है और लगातार इसको मिलाते हुए रहना है। पूरी तरह से ठंडा कर लें और इसे 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लें और एक तरफ रखें। ध्यान रखें कि ये जो पेस्ट है थोड़ा सा थिक होना चाहिए, एकदम रनिंग पेस्ट नहीं होना चाहिए। दाल पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए, उसका पानी पूरी तरह से अलग निकाल दीजिएगा आप। अब जो आटे की लोइयां आपने बनाई थी उसमें जो पूरन का मिक्सचर है वो स्टफ करें और जैसे आप भरवा पराठे बनाते हैं उस तरीके से बेल लीजिए। तवे पर धीमी या मध्यम आंच पर आप इसको पकाइए, सेकिए। अगर पराठे की तरह बनाना है तो ऊपर से आप देसी घी लगाकर पराठे की तरह बना लीजिए। अदरवाइज आप रोटी की तरह भी इसको सेक सकते हैं और जब आप गर्मा गर्म इसे परोसे तो खूब सारा देसी घी डालकर इसको परोसिए, चाहे तो दही के साथ, अचार के साथ, आमटी के साथ या फिर अपनी किसी भी पसंदीदा डिश के साथ आप इसको परोस सकते हैं। मुझे तो ये दही और अचार के साथ पसंद है। आप भी बताइएगा कि आपको पूरन पोली कैसे पसंद है खाना, किस चीज के साथ या फिर खाली ही। बताने के लिए @भाईसाहब पे जा सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, मैं वहीं आपको मिलूंगी। आप बता सकते हैं कि ये एपिसोड कैसा लगा और कौन सी ऐसी डिश है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगले एपिसोड में एक और शानदार रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ रेडियो सिटी पर फोक कथा।